दीनदयाल सिंघानिया। जिंदगी तो एक खिलौने के माफिक है। इसको जैसे इच्छा हो तो खेल लो आप, जैसे इच्छा है उसको जी लो आप। आपका जीने का तरीका एक ठीक होना चाहिए। आपको कैसे जीना है, किस प्रकार जीना है। ज़िंदगी में चुनौतियाँ तो ऐसी है कि उसको हंस के, हमेशा हंस के उनसे लड़ो, उनसे आवेश में बताओ। कभी उनसे मुकाबला करना आपको हमेशा समझदारी से, सोच समझ के। आज की युवा पीढ़ी बहुत फास्ट हो गई। युवा पीढ़ी को जो चाहिए वो इमीडिएटली चाहिए, उनमें धैर्यता नहीं है। हमेशा कोई भी काम करना हो आपको सोच समझ के करो, इमीडिएटली कोई कदम मत उठाओ। मेरा जन्म राजस्थान के मशहूर शहर बीकानेर, जो कि भुजिया पापड़ और अपनी वीरता के लिए मशहूर है, और अपनी रंगीले राजस्थान में बीकानेर एक ऐसा मात्र शहर है जो कि पूरा रंगीला शहर है और हवेलियों, पुरानी हवेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उस शहर में मेरा जन्म हुआ था 1944 2 जनवरी को। मेरे पिताजी श्री बजरंगलाल जी सिंघानिया स्वर्गवासी, और मेरी माताजी स्वर्गवासी राजदुलारी देवी सिंघानिया। पिताजी का तो स्वर्गवास 1975 में हो गया था कार एक्सीडेंट में, और मेरे माताजी का भी 5 साल पहले 2015 में हार्ट अटैक से उनकी देहांत हो गया था। और हम टोटल 5 भाई बहन हैं, उसमें 3 भाई और 2 बहनें हैं, और सबसे बड़ा परिवार में मैं ही हूँ। भाइयों में बहनों में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। मेरे से छोटी एक सिस्टर है, उसके बाद एक छोटा भाई, उसके बाद छोटी बहन, फिर छोटा भाई है। टोटल 5 भाई बहन हैं हम लोग। पिताजी तो शुरू से ही हमारे दूर रहे हैं। हम बीकानेर रहते थे और वो आसाम में डिब्रूगढ़ रहते थे, तो उनसे तो इतनी घनिष्ठता नहीं थी हमारी। पर हमारी माताजी तो बहुत बोल्ड लेडीज़ थी, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी होशियार लेडीज़ थी कि उन्होंने हमको अपने बलबूते पर और अपने मेहनत से हमारे को खड़ा किया। एक ज़माने में हमारा परिवार बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, पर मेरे ग्रैंडफादर और मेरे ताई जी की दोनों की मृत्यु 15 दिन के अंदर हो गई, और मेरे पिताजी थे 3 साल के। उस ज़माने में हमारा बीकानेर के अलावा बॉम्बे और कलकत्ता बिजनेस हुआ करता था, और मेरे ग्रैंडफादर और ताया जी की अचानक मृत्यु होने से हमारा परिवार बिखर गया, और मेरे पिताजी और दादी रह गई खाली। दादी अपने छोटे से बच्चे को लेकर के अपने पियर डिब्रूगढ़ चली गई, और हमारी मुसीबतों का पहाड़ हमारे पे टूटना शुरू हो गया। और हमारी दादी ने जैसे तैसे अपने एकमात्र बच्चे को संभाला है अपने पियर में, और पियर से वापस मेरे पिताजी की उम्र 14 साल की हो गई, तो वापस बीकानेर आके उन्होंने अपना पुराना जो बिजनेस फैला हुआ था उसको कंट्रोल करना शुरू किया। पर हमारे पीछे से हमारे जो स्टाफ थे, मुनीम कुमार से थे, उन्होंने सारे पैसे मार दिए। सब कुछ बिजनेस बॉम्बे का, कलकत्ते का, बीकानेर का सब कुछ ख़त्म कर दिया। हमारी दादी थी, वो भी बहुत अच्छी, बहुत बोल्ड लेडीज थी, और उसने हिम्मत नहीं तोड़ी। उसने पिताजी को बीकानेर शहर में अनाज मंडी में अनाज का होलसेल काम करवा के दिया। पर हमारे पिताजी बहुत सीधे थे, वो हर किसी की बातों में आ जाते थे। फिर पिताजी की शादी जब वो 17 साल के थे तो मेरी मदर से उनकी शादी हुई। मेरी माताजी की एज थी 14.5 साल। बीकानेर में शादी हुई इनकी, और शादी के बाद भी पिताजी हमारे ऐसे मस्त रहे। वो उन्होंने कई काम करवाए हमारी दादी ने। घी तेल का होलसेल बिजनेस, अनाज का होलसेल बिजनेस, पर कोई भी काम सक्सेस नहीं हुआ हमारे पिताजी के हाथ से। पर हमारी माताजी और दादी जी तब भी घबराई नहीं। हमारी माताजी ने वहाँ पापड़ बेलने स्टार्ट किए। 4 आने में 100 पापड़
माताजी बेलती थी और दादी जी बेलती थी, कभी 200 कभी 100, और साइड में और भी काम करती थी, उससे घर खर्च चलता था। पिताजी तो हमेशा मस्त रहते थे। और बाद में मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मेरे बाद में मेरे 2 साल छोटी मेरी सिस्टर थी। उसके बाद 11 साल बाद में एक छोटा भाई हुआ हमारे। तो इन बिटवीन मैं भी धीरे धीरे स्कूल और जाने लग गया, पढ़ने लग गया। पढ़ाई में मेरा मन था। और जब मैं 12 साल का था तब तीसरी क्लास के बच्चों का मैं ट्यूशन लेता था, और 5 रुपये महीना उसमें मिलता था मेरे को। 2-3 ट्यूशन लेता था मैं, और अपना पढ़ाई का खर्चा उससे मैं आराम से निकाल लेता था। बचपन में मेरा नेचर बहुत सीधा साधा, और मैं हमेशा ये सोचता था किस तरह मैं अपने परिवार को खड़ा करूं। किस तरह मैं 12 साल का था तभी से सोचने लग गया मैं कि अपनी माँ और दादी पापड़ बेल के मेहनत करती है तो मैं भी साथ में उनका हौसला बढ़ाता था। मैं अपने एनुअल होते हैं वो बढ़ाता था, और उनके साथ बैठ के काम करता था। और शाम को भजन करते थे तो उनके साथ भजन कीर्तन में भी पूरा इंटरेस्ट था। और कोई शरारत तो मेरे थी नहीं, मेरे शरारत नाम की चीज़ नहीं थी मेरे पास में। शरारत कभी नहीं, कभी किसी को गाली गलौच है और है वो बिल्कुल नहीं करता था, और आज भी नहीं है। और खूब पढ़ाई में ध्यान देता था, और मेरे क्लास फेलो जो थे उनकी हेल्प करता था पढ़ाई में। उनको होमवर्क करवाना और करवाना वो सब करता था। तो वो मेरे को कोई नोटबुक, कोई पेन, कोई पेंसिल देते थे तो उनसे मैं खुश होता था। यही मेरी था। बचपन में मेरे को कोई शरारती नहीं था। मैं बहुत शांत स्वभाव का और बहुत अच्छे विचारों का था। और साधु संत जो आते थे उनका व्याख्यान सुनने में, स्पेशली दुकान घर स्कूल से आया, बैग रखा और भागता था। हमारे एक महान संत हुए राम सुखदास जी, वो जब प्रवचन बीकानेर आते थे, प्रवचन करते थे, तो मैं सबसे पहले उनके जो बैठने का असर होता है उसके पास जाके बैठता था। वो मेरे सर पे हाथ पे रख के बोलते थे, आ गया बेटा, तो स्कूल से भाग के आ गया। मैं कि स्कूल से रख के भाग के आया आपका सुनने। साधु संतों को प्रवचन सुनने में बहुत आनंद आता था और बहुत अच्छा लगता था मेरे को। प्राइमरी की अग्रसेन स्कूल हमारे मोहल्ले में था। अग्रसेन स्कूल अग्रवालों का, हमारे अग्रवालों का, उसमें प्राइमरी 5वीं क्लास तक की। और क्लास 6 से हमारे घर से करीब 2 किलोमीटर दूर जैन हाई स्कूल थी, वहाँ पे मैंने क्लास 6 से 10 तक थी। और पैदल जाना पैदल आना, और मैट्रिक तक वहाँ से की। और पढ़ने में मैं एवरेज ही काफ़ी अच्छा था। और क्लास 9 तक मैं अपने क्लास 9th में मेरे 4 सेक्शन थे, A B C D, चारों सेक्शन में टॉप किया था मैंने। तो क्लास 10 तक तो ठीक है मैंने सर्वाइव किया, और क्लास 10 में भी फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया मैं। मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी थी कि प्रिंसिपल एनुअल रिपोर्ट जो पढ़ता था, एनुअल रिपोर्ट, वो मेरे से लिखवाता था, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत बढ़िया थी। एकदम मोती जैसे अक्षर थे मेरे। और सब टीचर मेरे से हमेशा खुश रहते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे। फिर उसका हाई स्कूल के पास में एक कॉलेज थी, जैन कॉलेज, उसमें मैंने एडमिशन लिया। उन दिनों प्री यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, प्री यूनिवर्सिटी PU। 1 साल PU होती थी, 3 साल कॉलेज होती थी, तो टोटल 4 साल होते थे कॉलेज के। PU मैंने पास कर ली। पास करने के बाद फिर हमारे माता जी बोला आगे पढ़ूंगा क्या? मैं कहा नहीं माता जी, आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं घर में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो किस प्रकार करूँ वो आपको, मेरे को सोच रहा हूँ मैं किस प्रकार मैं अब घर में मदद कर सकूँ मैं। तो हमारी कज़न सिस्टर थी, ताऊ जी की बेटी, बम्बे रहती थी। और उनकी बम्बे में उन दिनों उस ज़माने में 3 मिल हुआ करती थी कपड़े की 3 बहुत फेमस मिल हुआ करती थी, एडवर्ड मिल, हिंद मिल, कैलिको टेक्सटाइल। वो सिस्टर, हमारी कज़न सिस्टर बीकानेर आई हुई थी, तो मेरे माताजी से मिलने वो आई। सब हाल चाल पूछा, फिर बोलता दीनदयाल क्या करता है? बोले दीनदयाल ने PhD कर ली और पढ़ने में होशियार है, अब इसको कोई काम लगाएंगे, हम ये काम खोज रहा है। बोला इसको आप बम्बे भेज दो, हमारे तो मिले हैं बहुत, वहाँ कहीं काम लगा देंगे हम इसको। अच्छा ठीक है देख लेंगे। तो वैसे वो
2-4 दिन के चली गई। तो फिर माता जी ने बोला बॉम्बे जाओगे तुम? बॉम्बे का तो एक क्रेज़ था, बॉम्बे का नाम था। बोला हाँ ज़रूर जाऊँगा बॉम्बे, तो चला जाऊँगा। तो मैं 1962 में अप्रैल में बॉम्बे चला गया मैं सिस्टर के पास। तो सिस्टर के घर में तो नहीं उतरा कि वो तो बहुत बड़े आदमी, रईस आदमी थे। उनके तो मेरिन ड्राइव में बहुत बड़ा फ्लैट था और थी, बहुत जगह थी। तो हमारे एक दूसरे घर, उनकी एक ओन ब्रदर थे, ओपेरा हाउस में रहते थे, उनके घर में उतर गया मैं। और नेक्स्ट डे सिस्टर के घर में मैं चला गया। तो सिस्टर ने अपने हस्बैंड को और अपने बेटों को बोला इसको ऐसे ऐसे आया है और हमारे भाई का बेटा है, इसको काम में लगाना है। तो मेरे को वो अपनी गाड़ी में, अपनी मिल वर्ली में मिल थी, मिल में ले गए, वर्ली में। तो मिल में ले गए तो हमारे जो जीजा जी थे उन्होंने अपने बेटे बोला जाओ इसको कोई काम दिखा दो। तो उसने ले जाके मेरे को लेबर डिपार्टमेंट में फोल्डिंग, ना कपड़े फोल्डिंग होते वहाँ पे लगा दिया। मैंने देखा ये क्या हो गया, मैं तो कुछ दूसरा सोच के आया था, इसने तो मेरे को लेबर बना लिया। तो शाम को वापस घर गया तो जहाँ उतरा हुआ था मैं, जहाँ रुका हुआ था मैं भाभी के पास में, भैया के पास में। तो भाभी ने पूछा आज कैसा रहा दीनदयाल जी आपका? मैंने बोला भाभी मेरे को तो लेबर बना दिया उन्होंने। अच्छा ऐसा किया? बोले मेरे को तो फोल्डिंग डिपार्टमेंट। अच्छा ऐसा किया आपके साथ? नहीं ठीक नहीं किया। उन्होंने हाथों हाथ अपनी ननद को फ़ोन किया, भाई को, हमारी गुलाब भाई को, कि दीनदयाल को तो ऐसे ऐसे। बोला अच्छा मैं बात करूँगी शाम को। शाम को उन्होंने बात की। नेक्स्ट डे फिर गया मैं, तो उन्होंने मेरे को अकाउंट डिपार्टमेंट में एज ए क्लर्क के रूप में अकाउंट डिपार्टमेंट में बैठा दिया। और अकाउंट के जो कुछ होते हैं लेजर वगैरह एंट्री करना मेरे को सिखा दिया। और हमारी मिल में ही 2 साल पहले से फिल्म एक्टर धर्मेंद्र वहाँ काम करता था। वो बॉम्बे आया था एक्टिंग करने। वो वहाँ बॉम्बे में आया था और उसको किसी ने बुलाया था, प्रोड्यूसर ने बुलाया था कि बॉम्बे आ जाओ तुम। तो उसकी ग्रैंड फादर की डेथ हो गई इन बिटवीन। तो वो एकदम गंजा हो गया था, वो बाल उतार दिया था उसने। तो वो फिल्म लाइन में तो सक्सेस हुआ नहीं। तो हमारी मिल की ऑफिस में वो धर्मेंद्र ग्रेजुएट किया हुआ था, मिल की ऑफिस में काम करता था वो 1961-62 में। तो मैंने उसको 1-2 बार देखा था। तो मेरे होते उसको पहली पिक्चर मिली थी दिल भी तेरा हम भी तेरा, एक पिक्चर मिली थी धर्मेंद्र को। 5,000 मिले थे उस पिक्चर में उसको काम करने के, मेरे को अच्छी तरह याद है। मेरी शादी 1967 में, और मेरी विशेष का नाम ललिता देवी था। और मैं डिब्रूगढ़ गया था उनको देखने। तो एक रूम में वो बैठी थी, उस रूम के आगे से मैं निकल गया, लड़की को देखा, उस रूम के आगे से निकल गया ठीक पास। कोई बातचीत हमारे बातचीत नहीं होती थी उन दिनों, पास हो गई, हमारी एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट के 6 साल बाद शादी हो गई। और 17 मई 1967 को मेरी शादी हुई। शादी के बाद वही मोटर पार्ट्स का बिजनेस था, दुर्गा मोटर में काम करता था मैं। तो दुर्गा मोटर से मेरे पास में दूसरों का बहुत ऑफर आता था कि हम 20 लाख लगा देंगे, हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो। कोई बोलता था 15 लाख लगा देंगे, दूसरे दुकान वाले। तो मैं इतना इंटेलिजेंट था, कस्टमर को एक बार आएगा उसको छोड़ता नहीं था मैं, कस्टमर से पूरा एकदम घुल मिल जाता था मैं। तो 78 में मैं दुर्गा मोटर बंद छोड़ दी। मैंने बोला कोई अपना काम करेगा, लोग इतना ऑफर देते हैं अपने को, तो खुद अपनी शक्ति पे कुछ अपना काम करेंगे। दिल्ली में मोटर पार्ट्स का काम स्टार्ट किया मैंने, और काम अच्छा सेट हो गया था। और मैं गुवाहाटी माल बेचता था, प्लस बॉम्बे से माल लेके आता था, और यहाँ दिल्ली में ट्रेडिंग करता था। मेरा छोटा भाई 2 नंबर नारायण, जिसका नाम नारायण था, वो बड़ा हो गया था। उसको मैंने वहाँ गुवाहाटी में एक लुब्रिकेंट में तो मोबिल, ग्रीस, ब्रेक ऑयल, ये सब, इन सब की एक दुकान करवा के दे दी थी उसको। तो उसको मैंने लुब्रिकेंट की दुकान करवा के दी थी। प्लस गुवाहाटी जो माल बेचता था उसका पैसा कलेक्ट करके वो मेरे को दिल्ली बेचता था। तो उस सब में वो उसकी थोड़ी बैड हैबिट्स थी। मेरे सब दोस्तों ने बोला दीनदयाल तुम गुवाहाटी आएगा, अगर गुवाहाटी नहीं आएगा तो नारायण तेरी ये लुब्रिकेंट की दुकान बर्बाद कर देगा और तेरा नाम भी पूरा डुबो देगा। तो फिर मैंने सोचा ठीक बात है, सही बोल रहे हैं। मैं वापस गुवाहाटी आ गया। गुवाहाटी आके दुकान में बैठा। उस दुकान का नाम मैंने रखा लुब्रिकेंट हाउस से ईस्ट इंडिया एजेंसी। आज हमारे पूरे ग्रुप का ई पे नाम स्टार्ट है।
यहाँ दिल्ली में जितनी इंडस्ट्रीज है सारी ई से स्टार्ट है। 1 साल और 1 महीने के बाद में मैं अप्रैल 79 में गुवाहाटी आके बैठा और मई 80 में मेरा पैर एक्सीडेंट हो गया। ये पैर स्लिप होकर गिर गया और एक्सीडेंट हो गया 1 साल 1 महीने बाद में। और 9 महीने मैं पूरा बेड पे था। 9 महीने मेरी वाइफ ने मेरी इतनी सेवा की जैसे अपने कोई बच्चे की करता है, छोटे बच्चे की सेवा करती है, उतनी मेरी वाइफ ने मेरी सेवा की। 1 साल 1 महीने बेड पे था मैं। और मेरे पार्टनर और मेरे छोटे भाई ने जो लास्ट ईयर मैंने सेल की थी उन्होंने जैसे तैसे मेंटेन रख ली। 9 महीने बाद 1 मार्च 1981 में वापस आके बैठा। मैंने कोई फिजियोथेरेपी वगैरह कुछ नहीं की। मेरे को चिंता थी दुकान जाके कैसे बैठूँ, दुकान संभालूँ मैं अपनी। जाके वापस दुकान में बैठा। उस साल मैंने 1 करोड़ की सेल से सीधा 2.5 करोड़ की सेल की नेक्स्ट ईयर। और बाद में 3 साल तो मैं गुवाहाटी नंबर 1 आ गया था। गुवाहाटी में मेरी दुकान टॉप हो गई थी। और चौथे साल से बड़ी बड़ी जो जैसे उषा है, एस्कॉर्ट्स है, हमारा ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं, साउथ की है, भारत फोर्ज पूना की कंपनी है, बाबा कल्याणी की, सब बड़े बड़े ग्रुप मेरे को पर्सनली जान पहचान हो गई थी उनसे। और 1984 में मैं सबसे पहले काठमांडू ट्रिप पे गया था हाईएस्ट माल बेचने के कारण। फिर नेक्स्ट ईयर गोवा गया था। और 1988 में गुवाहाटी में मैंने ज़मीन लेके अपनी 5 तला बिल्डिंग बना ली वहाँ पे। सबसे पहले मेरे बड़ी बेटी हुई, मधु जिसका नाम था, बड़ी बेटी, जो आजकल दिल्ली में है। दिल्ली में उसकी शादी की थी। उसके बाद 3 बेटे हुए मेरे। सबसे बड़ा बेटा संजय, सामने वाले मकान में संजय। उसके बाद अजय यहाँ पे। उसके बाद एक अमित, वो गुवाहाटी रहता है। 3 बेटे 1 बेटी हुई मेरे। बेटी का बर्थ हुआ था 1971 में, बड़े बेटे का 1973 में, और इस अजय का 1974 में, और छोटे बेटे का 1976 में बर्थ हुआ था। तो 3 बेटे और 1 बेटी थी। सबसे पहले तो मधु मेरी बेटी, उसने बीकॉम की। बीकॉम करने के बाद 1994 में उसकी मैंने यहाँ दिल्ली में खूब धूमधाम से शादी की। खूब अच्छी कमाई थी हमारे। और जितने हमारे ऑटोमोबाइल ट्रेड के कंपनियों के एग्जीक्यूटिव, एमडी, डायरेक्टर, चेयरमैन, उन सब ने वो शादी अटेंड की। दिल्ली वाले बोलते हैं ट्रेडर कि आज तक दिल्ली में हमने आज तक ऑटोमोबाइल ट्रेड की इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को नहीं देखा, जो कि पूरे इंडिया से आए हैं आपकी बेटी की शादी में। उसके बाद मेरा सेकंड बेटा संजय, उसने बीकॉम कर ली वहाँ से, गुवाहाटी से ही बीकॉम करके उसने सीएस की। सीएस करने बाद वो बोलता पापा जी मैं बाहर पढ़ने जाऊँगा। जाओ, कहाँ जा रहा है तेरे को? मतलब ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न जाऊँगा। जाओ। तो वो ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न चले गया। वहाँ से उसने एमबीए की। एमबीए करके वापस आ गया। फिर ये बेटा अजय, इसने क्लास 10th तो वहाँ की, प्लस 2 साल वहाँ कॉटन कॉलेज है, बहुत अच्छे कॉलेज, फेमस कॉलेज है। वहाँ से उसने इंग्लिश में साइंस किया 2 साल। साइंस करने के बाद वो एनआईटी में इंजीनियरिंग करने के लिए हमीरपुर, हिमाचल, वहाँ पे एनआईटी थी, वहाँ पे एडमिशन हो गया। तो 4 साल वहाँ पे थी, 4 था वो पे अजय सेकेंड। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में उसने बीई इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद में बोलता पापा जी मैं भी बाहर पढ़ने जाऊँगा। जाओ, कहाँ जाना है? मतलब मेरे को यूएस जाना है। तो स्क्रैंटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी के पास में, वहाँ पे उसने एडमिशन लिया। वो भी 2 साल एमबीए करके मैकेनिकल का यहाँ आ गया फिर वापस। सबसे बड़ा बेटा 97 में जब वो ऑस्ट्रेलिया से आया तो उसके लिए लड़कियों का ऑफर आना चालू हो गया। आसाम में ही कम से कम 10, 15, 20 संबंध आए उसके लिए। कोई बोलता हमारी बेटी से कर लो, कोई बोलता हमारी बेटी से कर लो। तो देखते देखते फिर हमको ध्यान आया कि एक तिनसुकिया में, गुवाहाटी से आगे तिनसुकिया लास्ट डिब्रूगढ़ के पास में ही है तिनसुकिया, और टी गार्डन एरिया है वो, टोटल टी गार्डन एरिया। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया टी गार्डन बहुत है। तो वहाँ पे मिस्टर सज्जन कुमार पिथानी, उनका ऑफर है कि हमारे ऐसे बेटी है और ग्रेजुएशन की हुई है। तो मैंने लोगों से पता किया तो नहीं, बोले अच्छे आदमी है,
और वेल रेपुटेड पार्टी है, तो आप कर सकते हो। तो उनको हमने बोला कि ठीक है, आप आ जाओ गुवाहाटी मिलने के लिए। तो वो अपने लड़की को और खुद प्लस और साथ में लेके गुवाहाटी के 2-3 आदमियों को लेके आगे एक 5 स्टार होटल थी, उसमें लड़का लड़की आपस में मिले, तो ठीक सेट हो गया। तो संबंध फाइनल हो गया हमारा उनसे, संजन कुमार पिथानी की बेटी से। उसका नाम प्रीति सिंघानिया है लड़की का नाम। दिसंबर में उनकी शादी हो गई। उसके बाद अजय आया 1999 में यूएस से। तो उसके भी आते ही ऑफर आने चालू हो गई जगह जगह से कि आपका बेटा अमेरिका से आया है। कई लड़कियों को ऑफर आया, पर वो संबंध तो ऊपर से बने हुए आते हैं, लिखे हुए आते हैं। गुवाहाटी में MP महावीर प्रसाद अग्रवाल, MP अग्रवाल फेमस कंट्रैक्टर हैं, अभी ठेकेदार है फेमस। तो उनकी बेटी है पिंकी सिंघानिया, उससे शादी फिक्स हो गई। तो 2000 में इनकी अगस्त में शादी हो गई। सबसे छोटा बेटा मेरा अमित, जो कि सबसे प्यारा बेटा है मेरा, 2001 में उसकी भी शादी मैंने करवा दी। और बम्बई की लड़की थी, अच्छी लड़की, बहुत बढ़िया लड़की है। वो आके हमारा घर में गुवाहाटी में वो हमारी बहू हमारे साथ रहती थी। मेरे 6 ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंडसन नहीं है, 6 ग्रैंड डॉटर है। और सबसे बड़ा संजय है, एक बेटी, उसकी 2 नंबर बेटी है दिशिका, बड़ी बेटी दिविशा है, 2 नंबर बेटी दिशिका। और 2 नंबर बेटा अजय, उसके 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी अविशी और सेकंड बेटी 15 ईयर्स की है, वो क्लास 10th में जाएगी। और 3 नंबर बेटी है उसकी, वो 7 ईयर्स की है, वो भी क्लास 3 में है और शिवनाडर में है। और गुवाहाटी में एक मेरा बेटा रहता है, उसकी एक बेटी है, वो क्लास 12th में है। और मेरी बेटी है, उसके एक बेटा और एक बेटी है। बेटा कनाडा में है, वो बिजनेस मैनेजमेंट फाइनल हो गया, वो अभी कोई अपना बिजनेस खोज रहा है वहाँ पे कनाडा में। और उसकी एक बेटी है, उसने BCom कर ली, वो बॉम्बे है, बॉम्बे में आगे वो कोर्स कर रही है। मेरी मदर से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी माँ बहुत हिम्मत वाली लेडीज और बोल्ड लेडीज थी। वो मुसीबतों का पहाड़ टूटने से भी घबराती नहीं थी कभी, हमेशा उनसे मुकाबला करती थी। और अपने बच्चों को भी उन्होंने हमेशा ऐसा ही बनाया कि हमेशा स्ट्रॉन्ग रहो बेटा, कभी कोई चीज़ की चिंता नहीं है, भगवान सब ठीक करेगा। एक दिन मुसीबतों का पहाड़ आता है, पर सब ठीक है, सब निकल जाएगा। और वो भगवान का नाम बहुत, हमेशा भगवान पे विश्वास था उनका, गॉड पे विश्वास था। मेरी माताजी और मेरी दादी जी, जो मेरी ग्रैंड मदर थी, वो भी बहुत अच्छी औरत थी। टर्निंग पॉइंट तो वही था जो पिताजी मेरे को रेलवे स्टेशन में मिले थे। एक तो वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी लाइफ को, अगर पिताजी वहाँ कलकत्ते चले जाते, मैं डिब्रूगढ़ पहुँचा, तो मेरा क्या हाल होता। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। एक तो टर्निंग पॉइंट ये था। और एक टर्निंग पॉइंट सेकंड ये कि दिल्ली से मैंने डिसीजन लिया मेरे दोस्तों को कहने से कि आप दिल्ली छोड़ो, गुवाहाटी आ जाओ, आपका फील्ड गुवाहाटी है। आपने 14 साल गुवाहाटी में अपना फील्ड बनाया है, वो टर्निंग पॉइंट था। ये 2 मेन टर्निंग पॉइंट थे। इंप्रेशन मेरी मदर है, मेरी माँ है। मेरी माँ को हमेशा मैं अपने इंप्रेशन मानता हूँ, जिन्होंने मुसीबतों से कभी घबराई नहीं हो और मुसीबतों से लड़ना सीखा उन्होंने। और कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में हमेशा वो बोल रही है। आज अल्फा जैसे बड़े ग्रुप से उन्होंने टक्कर ली है, उनसे मुकाबला किया है। वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं कर सकता है, बड़े से बड़े आदमी कर जाता है। हमेशा धैर्यवान, धीरज से, खूब सोच समझ करके, कोई आवेश में आकर के कोई काम नहीं करता मैं। मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता। मैं अपने जो ठेला रेडी वाला है या अपना जो ड्राइवर है, उसके गले में हाथ डाल के, और बड़दवा, बिहार के होते हैं ना वो, बिहारी बोलते हैं, और बड़दवा का खबर बा, सब भाल भातो खुश हो जाते हैं। बाबू ने हमको इतना प्यार किया, तो क्या है दुनिया में। तो वो ज़िंदगी में चुनौतियाँ तो ऐसी है कि उसको हंस के, हमेशा हंस के उनसे लड़ो, उनसे आवेश में बताओ, कभी उनसे मुकाबला करना आपको हमेशा समझदारी से, सोच समझ के। मेरे हिसाब से तो चुनौतियाँ बहुत आई। मूल मंत्र सफलता के हमेशा
हर एक से मिल के रहो। कस्टमर है या कोई भी कस्टमर या कोई भी हो, उससे अपने परिचय, उससे अपने बातचीत करो, उससे अपना परिचय करो, उसको अपना परिचय दो, उसका बायोडाटा दो आप, उसका क्या बायोडाटा है, उसके क्या बच्चे हैं, कैसे वो काम करता है, कितने साल से है ट्रेड में। हमारे ट्रेड में मैकेनिक ज़्यादा होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं ना, इंजन बनाने के मिस्त्री होते हैं, और बड़े बड़े दुकानदार होते हैं जिसको अब होलसेल में माल देते हैं, उनसे परिचय करना, उनसे मिक्सअप होना और होना, ये सफलता का राह तो वही है। मैं करीब 6 सवा 6 बजे उठ जाता हूँ और उठ के पहले मैं सीधा टॉयलेट जाता हूँ। वापस आके थोड़े प्राणायाम करता हूँ, कपाल भाती, अनुलोम विलोम और भामरी कुचल ये करता हूँ, और आकर के फिर चाय पीता हूँ। इतने में वो डायलिसिस वाला 7:30 बजे डायलिसिस करवाने आ जाता है, और 7:30 बजे वो डायलिसिस शुरू करता है। उसे 35 मिनट लगते हैं। 35 मिनट डायलिसिस करने बाद मैं 1 घंटा रेस्ट करता हूँ। फिर रेस्ट करके 9 बजे उठता हूँ। 9 बजे वापस उठ के मैं अपना बाथ वगैरह लेकर के, सावर वगैरह लेकर के फिर ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। आधे घंटे में भगवान का भी नाम लेता हूँ। उसके बाद सर्दियों में धूप में बैठ जाता हूँ, गर्मी हो जाती तो बाहर में ऐसे बैठ जाता हूँ ठंडी हवा में। घूमने फिरने का तो शौक कभी नहीं रहा मेरे को। ऐसे बाहर तो बहुत घूमा हूँ मैंने अपने लाइफ में वर्ल्ड टूर इतना किया कि शायद किसी ने किया हो। सबसे पहले इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, पेरिस हो गया, फ्रांस हो गया, लंदन, वहाँ से यूएस में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, लॉस वेगास, हॉलीवुड, ओरलैंडो जो डिज्नीलैंड है, बफलो जॉर्ज, ये नियाग्रा फॉल है, उसके बाद कोरिया, जापान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, और भी ये बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, तो पता नहीं कितनी बार, 3-4 बार। धार्मिक स्थल पे हमारे हिंदुओं में चार वो तीर्थ स्थान माने जाते हैं। चारों में गए, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, रामेश्वरम, उसके अलावा रामेश्वरम के पास में तिरुपति बालाजी, और प्राय बड़े बड़े मंदिरों में सब जगह मैं हुआ, सब जगह दर्शन कर लिए। और हमारे बीकानेर में मैंने हमारे एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनाई हुई है हमारे समाज की, हमारे सिंघाड़ा परिवार की लैंड थी। उसमें मैंने अपने छोटे बेटे की प्रार्थना, उसकी सेहत ठीक रहे उसके लिए एक हमारा बालाजी, हनुमान जी बालाजी एक मंदिर बनवाया मैंने अपना पर्सनल, कि उसके भगवान सेहत ठीक रहो। तो वो छोटा सा मंदिर था पुराने ज़माने का, उसको मैंने पूरा डेवलप करके बहुत बड़ा मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर बनवाया। 1999 में बनवाया था मैंने। ऑफिस यंग में तो मेरी पिक्चर देखने की हॉबी थी, बहुत ज़्यादा हॉबी थी। संडे को वीकली गुवाहाटी में मैं अपने 4-5 दोस्तों को लेके जाता था पिक्चर, और नई पिक्चर जो लगती थी ज़रूर देखता था। पिक्चर में चाहे हाउसफुल हो, पर दीना बाबू आ गया, उनके लिए स्पेयर चेयर लगेगी 5-6। गेट के ऊपर सारे जानते थे कि दीना बाबू आएगा संडे को, तो उनको तो पिक्चर में जैसे तैसे उनको तो अंदर घुसाना ही है। पसंदीदा एक्टर तो नंबर 1 तो उस ज़माने, हमारे ज़माने में दिलीप कुमार होता था। दिलीप कुमार, नया दौर थी दिलीप कुमार की, वो पसंदीदा मूवी थी। शायद मैंने अपनी लाइफ में दूसरी या तीसरी में भी मूवी 1957 वही देखी थी, और मेरे को बहुत पसंद आई, और आज तक मेरी आंखों के सामने वो मेरी मूवी घूमती है। गाने सुनने का बहुत शौक है, बहुत शौक था और बहुत शौक है अभी भी। अभी 2 साल से छूट गया, और मैं तो गाने बहुत सुनता था। और पसंदीदा गाना तो मेरा पिक्चर थी हम दोनों, देवानंद और साधना की, और एक साधना और जय मुखर्जी का गाना था, एक और तीसरा था मेरे, वो कॉमेडी टाइप का था, वो बड़े नहीं दीवाने ऐसे न बनो, मोहम्मद रफ़ी गाया था। वो बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो, सबसे पहले सुनो मियाँ
करके वर्जिश बनो जवां, चेहरा पालिश किया करो स्टाइल से, उठा करो थोड़ी मालिश किया करो स्टाइल से, उठे कदम सीना ज़्यादा तो पेट कम, ऐ के बिला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलफाम बन या दीवाने, ऐसा न बनो हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। और मेरा फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर था ओपी नैयर, उसको उन दिनों बोलते थे संगीत सम्राट। और सेकंड म्यूजिक डायरेक्टर फेमस सचिन देव बर्मन, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन का फादर, वो मेरा फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर था। ये दो म्यूजिक डायरेक्टर फेवरेट थे मेरे, और मेरे को बहुत शौक था। अभी भी कोई पुरानी पिक्चर आती है और आती है, मैं फट से हीरो हीरोइन का नाम शॉर्ट से बता लेता हूँ पुरानी पिक्चरों के। धर्म की परिभाषा यही है कि सर्वधर्म संपन्न, सब धर्म तो सब एक ही है, ऊपर भगवान एक है, गॉड एक है, वो सबका एक, सबको देखता है वो। तो बस वही है, एक आस्था है दिल में कि एक भगवान है अपने, जिसको मैं मानता हूँ एक भगवान है। एनर्जी तो मेरी मदर है, मेरी माँ में भी एनर्जी थी, मरते दम तक 88 की एज में उनकी डेथ हुई थी, और लास्ट तक उनमें एनर्जी थी। और मेरे में भी पता नहीं उनका ही है कि मेरे में भी एनर्जी अभी तक बढ़ी हुई है, और मैं कभी परिस्थितियों से घबराता नहीं हूँ। हालांकि कभी कभी मैं यहाँ पे मेरे आँख में आंसू आ जाता है कि मेरे को गुवाहाटी भेज दो, मेरा मन वहाँ लगता है, मेरे को दुकान में बैठना है, अभी भी दुकानदारी करनी है मेरे को। पर ये बोलता अब नहीं जा रहा पापा जी, अब ये आप रिटायर लाइफ करो। पर एनर्जी तो अभी भी मेरे बहुत है, बहुत है एनर्जी, अभी मेरा यूज कर सकते हैं आप। कहाँ से आई वो तो ऊपर गॉड है, भगवान है, वो जानता है। वो एनर्जी देने वाला वो बैठा है, उसने दी एनर्जी। सपना यही है कि मेरे बच्चे ये जो यहाँ दिल्ली में हैं खूब आपस में प्रेम से रहें, दोनों बहुएं खूब प्रेम से रहें, और खूब अपने बिजनेस आगे बढ़ाएं और खूब अच्छा नाम करें। नाम किसका होगा? मेरा होगा, दीनदयाल सिंघानिया का नाम होगा, मेरा नाम करें। ऐसा मैं चाहता हूँ गुवाहाटी वाला बेटा भी, वो भी ठीक से रहे, वो मेरा नाम ऊँचा रहे और मेरा नाम करते रहे, ये मेरा सपना है। मेरी मिसेज करा, वो बड़ी सीधी औरत थी, मेरे ख्याल में उसकी बहुएं सब बोलते हैं कि माँ मम्मी जी तो बड़े सीधे थे, बड़े सीधे, बहुत सिंपल औरत थी, बहुत सिंपल औरत। कभी गुस्सा होना और होना नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सब प्यार से रहना सबके साथ। और उसका मेरे को लाइफ में बहुत सपोर्ट मिला है। आज से 5.5 साल पहले जुलाई 2015 में ब्लड कैंसर हो गई थी उसके। 1 साल मेदांता में मेरे चक्कर लगा, 1 साल बहुत तकलीफ आई। उस 1 साल में इन दोनों ने बेटों ने बहुत सेवा की, अपनी सास की, अपनी मम्मी की बहुत सेवा की। और 1 साल बाद उसका देहांत हो गया, मेरे को छोड़ के चली गई। आज की युवा पीढ़ी बहुत फास्ट हो गई। युवा पीढ़ी को जो चाहिए वो इमीडिएटली चाहिए, उनमें धैर्यता नहीं है, वो चीज़ नहीं है। जैसे हमारी अभी ग्रैंड डॉटर आई थी, वो दादा ये सब क्या है, आप लोग क्या करते हो धीरे धीरे हर चीज़ फास्ट हो जाओ हर एक चीज़ में। तो आज की युवा पीढ़ी तो बहुत फास्ट हो गई, उसमें समझदारी कम है और उग्रता ज़्यादा है, उग्र ज़्यादा हो गए वो लोग। यंग पीढ़ी के लिए तो ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों हर एक चीज़ सोच समझ के करो, आप जो भी करना है आपको, पॉलिटिक्स में है, राजनीति में, या धार्मिक में, पढ़ाई में, या कहीं भी करना हो आपको, हमेशा कोई भी काम करना हो आपको सोच समझ के करो। इमीडिएटली कोई कदम मत उठाओ, चाहे आप अपनी शादी के बारे में हो या कोई आपको बिजनेस करना हो, तो जो भी काम करना हो सोच समझ के करो आप कि इसमें आगे क्या फ्यूचर है, फ्यूचर कैसा है हमारा, फ्यूचर अच्छा है या नहीं है। तो वही है, और तो क्या, यंग पीढ़ी के लिए कहना है मेरा।